पिछले 7 दशक से अपने सीने पर हाथ रखकर गॉड सेव आवर ग्रेशियस क्वीन गाने वाला ब्रिटेन अब गॉड सेव आवर ग्रेशियस किंग गा रहा है। यानी भावनाएं वही हैं, लेकिन बोल बदल गए हैं। लगभग 1000 साल से ब्रिटेन की धरती पर इसी राज परिवार का शासन रहा है। अब तक इस परिवार के 40 राजा और रानियां ब्रिटेन के शासक के रूप में इस राजगद्दी पर आसीन हो चुके हैं। लेकिन इन सभी राजाओं में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने एक शासक के तौर पर 70 साल लंबा कार्यकाल पूरा करके इंग्लिश इतिहास पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। कई पीढ़ियां बदल गई, कई जिंदगियां खत्म होकर शुरू हो गई, लेकिन ब्रिटेन की पहचान अपनी क्वीन से इस कदर जुड़ी रही कि अब उनके बाद ब्रिटेन के लोगों को इस पहचान को बदलने में एक लंबा वक्त लग सकता है। ब्रिटेन में चाहे 5 पाउंड के नोट हो या कांसे से बने 1 पाउंड के सिक्के, पोस्ट बॉक्स हो या स्टैंप, आपको ब्रिटेन में हर जगह उनकी क्वीन की तस्वीर या राजशाही के प्रतीक मिल जाएंगे। ऐसे में दशकों तक ब्रिटेन पर राज करने वाली रानी के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि ब्रिटेन क्वीन से जुड़े प्रतीकों को कैसे और कब बदल पाएगा। मसलन ब्रिटेन में अब रानी नहीं राजा का सिक्का चलेगा। फिलहाल ब्रिटेन में रानी की तस्वीर के साथ करीब 290 करोड़ सिक्के इस्तेमाल हो रहे हैं। साल 2015 में सिक्कों का सबसे नया डिजाइन जारी हुआ था। तब महारानी 88 साल की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन में उनकी तस्वीर वाले सिक्के जारी करने का यह 5वां मौका था। अब ब्रिटेन में नए राजा की तस्वीर वाला सिक्का जारी होगा। पारंपरिक तौर पर जब सिक्के पर तस्वीर बदली जाती है तो उसका मुंह पिछले राजा या रानी से दूसरी तरफ होता है। यह सिक्का कैसा दिखेगा, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन साल 2018 में किंग चार्ल्स के 70वें जन्मदिन पर जारी सिक्कों से इसकी एक झलक जरूर मिलती है। नोट्स और कॉइन्स पर यहाँ के जो मॉनर्क होते हैं, जो राजा या महारानी होती है, उनकी तस्वीर होती है। तो क्वीन का राइट प्रोफाइल हुआ करता था। अब किंग का किस तरह से होगा, और ऐसे अंदेशा है कि लेफ्ट प्रोफाइल का कोई तस्वीर होगी, उसको चुनकर उस नोटों पर और कॉइन्स पर लगाया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल तक का या 18 महीने तक का समय लगा था पहले जब चेंज हुआ था 1992 में, तो फिर 1952 में, 1952 में। तो इस वक्त भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार की तरफ से एक बार सहमति मिलने के बाद साउथ वेल्स में मौजूद रॉयल मिंट नई डिजाइन के सिक्के बनाना शुरू कर देगा। इसी तरह साल 1960 से ही महारानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के हर नोट पर नजर आती है। फिलहाल इंग्लैंड में करीब 450 करोड़ नोट इस्तेमाल में है, जिनकी कुल कीमत 8000 करोड़ है। सिक्कों की तरह ये भी धीरे धीरे बदले जाएंगे। पहले से चलने वाले सभी नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। किसी तरह से बदलाव की स्थिति में बैंक ऑफ इंग्लैंड नोटिस जारी करेगा। इसी क्रम में अगला बड़ा बदलाव होगा स्टैंप और पोस्ट बॉक्स। साल 1967 से रॉयल मेल के सभी स्टैंप्स पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर है। अब रॉयल मेल ने स्टैंप बनाने बंद कर दिए हैं, लेकिन पुराने वालों का इस्तेमाल जारी रहेगा और नए स्टैंप प्रिंट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्टैम्प्स का बदलने में क्वीन के स्टैम्प्स को खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन किंग के स्टैम्प्स को जारी किया जाएगा। जैसे क्वीन के जो पिता थे उनके भी स्टैम्प्स अभी भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो नए स्टैम्प्स हैं उन्हें जारी किया जाएगा। स्टैंप के अलावा कई पोस्ट बॉक्स पर महारानी से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन के 1,15,000 पोस्ट बॉक्स में से 60% पर महारानी का EIIR मार्क है। इसमें E का मतलब एलिजाबेथ है और R का मतलब रेजिना या महारानी। अब स्कॉटलैंड के बाहर सारे पोस्ट बॉक्स में राजा के निशान लगाए जाएंगे। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश क्राउन की तस्वीर होती है। इसी तरह ब्रिटेन की रॉयल सील में भी बदलाव किया जाएगा।
ब्रिटेन में टमाटो केचप से लेकर परफ्यूम की बोतलों तक कई रोजमर्रा की चीजों पर एक सील लगी होती है जिस पर लिखा होता है हर मैजेस्टी की नियुक्ति से। दरअसल इन चीजों को रॉयल वारंट मिला होता है, जिसका मतलब है कि कंपनी जो इन्हें बनाती है वो शाही घरों में भी इनकी सप्लाई करती है। पिछले 1 शताब्दी से मोनार्क या फिर उनके पति या पत्नी रॉयल वारंट जारी करते रहे हैं। इन्हें ग्रांटर कहते हैं। अभी ऐसे करीब 900 रॉयल वारंट हैं जो 800 कंपनियों के पास है। जब ग्रांटर की मृत्यु होती है तो उनके रॉयल वारंट खत्म हो जाते हैं। तब कंपनी को 2 साल के भीतर उन निशानों का इस्तेमाल बंद करना होता है। इसी तरह अब तक हर मैजेस्टी के नाम पर जारी किए जाते रहे ब्रिटेन के पासपोर्ट अब राजा के नाम पर जारी होंगे, यानी ब्रिटिश पासपोर्ट के पहले पन्ने पर हिज मैजेस्टी लिखा जाएगा। वहीं इंग्लैंड और वेल्स की पुलिस के हेलमेट पर लगी महारानी की तस्वीर को बदलकर अब नया राजा की तस्वीर लगाई जाएगी। ब्रिटेन में मोनार्क के नियुक्त किए गए वकीलों को अब तक क्वींस काउंसिल बताया जाता था। उन्हें अब तुरंत प्रभाव से किंग्स काउंसिल कहा जाएगा। बहुत ही दिलचस्प चेंज होता है। यहाँ के जो बैरिस्टर्स होते हैं यानी लॉयर्स होते हैं उन्हें क्वींस काउंसिल कहा जाता था। तो कोई भी आप नाम लगा लीजिए उसके आगे लगता था क्यूसी, लेकिन अब ये हज़ारों की तादाद में जो क्वींस काउंसिल रहे हैं उन्हें बोला जाएगा किंग्स काउंसिल, जो कि एक अच्छा खासा बदलाव है। तो क्यूसी की जगह उनके लिए लिखा जाएगा केसी। इस तरह के छोटे बड़े बदलाव यूके के शासन में होंगे किंग चार्ल्स III के आने के बाद, क्योंकि क्वीन का शासनकाल सबसे लंबा रहा और इस क्वीन के बाद अब बदलाव हुआ है राजा की तरफ, यानी महारानी के बाद राजा की तरफ। इसीलिए इन सब बदलावों की जरूरत पड़ी है। लवीना टंडन, लंदन। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।